माइथन निर्माण का मानदंड। नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। बिहार में गुरुवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही सूर्योपासना का महापर्व छठ समाप्त हो गया। राजधानी पटना में गंगा नदी के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में लाखों महिला और पुरुष व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को नदियों और तालाबों में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित किया। कोरोना के चलते ज्यादातर व्रतियों ने बीते साल घर पर ही छठ किया था, लेकिन इस बार नदियों और तालाबों में खूब भीड़ दिखी। कई जगहों पर लोगों ने अपने घर के बाहर ही अर्घ्य दिया। लोक आस्था के महापर्व बिहार के साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी उत्साह से मनाया गया। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने उदीयमान भास्कर भगवान को अर्घ्य दिया। घाटों पर उदीयमान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। छठ व्रतियों ने भगवान सूर्य से मनोवांछित फल मांगा और अपने परिवार की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। लोक आस्था के इस महान पर्व के दौरान लोग भक्ति के माहौल में डूबे दिखे। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही बिहार का सबसे बड़ा लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अणे मार्ग स्थित सरकारी आवास में छठ पूजा का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों ने इस साल भी छठ किया। खरना का प्रसाद खाने से लेकर पहला अर्घ्य और फिर पारण तक लोगों का आना जाना जारी रहा। सीएम नीतीश के परिवार में इस दफे कुल 4 लोगों ने छठ व्रत किया। मुख्यमंत्री की सरहज, भगनी, उनकी भतीजी और एक भांजे की पत्नी ने छठ व्रत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान उनके परिवार के दूसरे लोग भी मौजूद रहे। सीएम आवास में बने छठ कुंड में नीतीश ने पहला अर्घ्य दिया और फिर हवन भी किया। छठ पूजा खत्म होने के बाद व्रतियों ने सीएम नीतीश कुमार के माथे पर टीका भी लगाया। इससे पहले सुबह के अर्घ्य के दौरान पटना के गंगा घाटों पर विहंगम नजारा देखने को मिला। बीजेपी नेता संजय पासवान ने भी छठ महापर्व पर भगवान भास्कर की उपासना की। उन्होंने खुद उपवास रहकर नियम से छठ व्रत किया। जलार्पण करते हुए शपथ ली। हवन के दौरान गायत्री मंत्र का लयबद्ध उच्चारण किया। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उन्होंने भी आरती की। उत्तर दिशा में श्यामा गौरी, उत्तर दिशा में श्यामा गौरी, उत्तर दिशा में गिरजा। तमाम पर्व त्योहारों ने अपनी मूल जड़ें खो दी है, पर छठ अभी भी अपने मूल स्वरूप में है, क्योंकि ये लोक पर्व है। इस पर्व में भगवान भास्कर की पूजा की जाती है, जो पूरी सृष्टि को जीवन देता है। देश के हिंदी पट्टी में ही नहीं, अब विदेशों में भी छठ धूमधाम से मनाया जाता है। कुल मिलाकर छठ अब वैश्विक पर्व बन गया है। क्या जहानाबाद, क्या जोहानिसबर्ग, क्या मधुबनी, क्या मेलबोर्न, हर जगह छठ अपनी छटा बिखेर रही है। ये तस्वीरें मेलबोर्न से आई है, जहां लोगों ने श्रद्धापूर्वक छठ त्योहार मनाया। अब तो दुबई जैसे देशों में भी महापर्व छठ मनाया जा रहा है। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग छठ पर्व को पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। दुबई में बिहार की अनुपमा झा पहली बार छठ कर रही है। यूएसए के मैरिजोना में भी छठ की छटा देखी गई। वहीं फ्रांस में भी बिहार के मूल निवासियों ने छठ पर्व आस्था के साथ मनाया और लोगों के कल्याण की कामना की। छठ वैश्विक रूप ले चुका है, लेकिन बिहार में इस महान पर्व की विशालता देखते बनती है। गुरुवार की सुबह अर्घ्य के साथ ही छठ का पावन पर्व समाप्त हो गया, लेकिन इस दौरान गंगा घाट पर आस्था का विशाल समुद्र और श्रद्धालुओं का सैलाब दिखा। सोचिए, अगर इस भीड़ में कोई बीमार पड़ जाता या कोई आफत आ जाती तो क्या होता। लेकिन लोग बेफिक्र होकर शाम में और फिर सुबह में भगवान को अर्घ्य दिया।
क्योंकि आपदा की घड़ी में ख्याल रखने और आपको सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात थी। बीते 3 दिन से जवानों के साथ बोट 24 घंटे पानी के बीच दौड़ लगा रही थी। गंगा की धारा में रिवर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी, तो ऊपर घाट में एनडीआरएफ के मेडिकल कैंप में जीवन रक्षक दवाइयों के साथ डॉक्टरों की टीम ड्यूटी पर लगी थी। चप्पे चप्पे पर तैनात 400 से भी ज्यादा एनडीआरएफ जवान गंगा के किनारे हालात पर पैनी नजर बनाए हुए थे। छठ पर्व समाप्त होते ही लोगों को महंगाई का झटका लगा है। 11 नवंबर से सुधा दूध और सुधा के बने प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं। अब जब आप सुधा के बूथ पर जब आप जाएंगे तो आपको बढ़े हुए दाम पर सुधा के दूध और उसके प्रोडक्ट्स लेने होंगे। दूध के बढ़े हुए दाम से जहां आम लोगों को परेशानी हो रही है, दुकानदार भी अपना तर्क दे रहे हैं। प्रति लीटर दूध पर 3 और 4 रुपए, पनीर पर 200 ग्राम का प्रति पैकेट 5 रुपए और 1 किलो गुलाब जामुन की कीमत में 10 रुपए की वृद्धि की गई है। इस उत्पादों की नई दरें 11 नवंबर से लागू हो गई। न्यूज में पढ़े थे कि हाँ 3 या 4 रुपए बढ़ा है शायद। तो ये तो झटका है ना। हाँ ये तो है। दाम बढ़ने से दूध उत्पादकों को फायदा होगा। दी जाने वाली राशि में प्रति किलो दूध पर 2 रुपए 32 पैसे की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार 6% फैट और 9% NNF के दूध पर उत्पादकों को अब 40 रुपए 20 पैसा प्रति किलो दिया जाएगा। तीर्थ यात्रियों से लदी रामायण एक्सप्रेस 2 साल बाद माता जानकी की नगरी सीतामढ़ी पहुंची, तो सीतामढ़ी वासियों ने श्री राम के जयकारे के साथ पर्यटकों का जोरदार स्वागत किया। ट्रेन पर सवार 131 यात्रियों को बस से नेपाल के जनकपुर धाम रवाना किया गया। वहां से लौटने पर तमाम यात्रियों को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम और जानकी स्थान समेत अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाई जाएगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की ओर से श्री रामायण यात्रा कराने की जो योजना बनी थी, उसी के तहत दिल्ली से स्पेशल रामायण सर्किट ट्रेन चल पड़ी है। दिल्ली से शुरू हुई ये ट्रेन अयोध्या से होते हुए नंदीग्राम, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर और फिर बिहार के सीतामढ़ी और चित्रकूट होते हुए सुदूर दक्षिण रामेश्वरम तक जाएगी। किराए में ही एसी होटल में रहने की सुविधा और लजीज शाकाहारी भोजन की व्यवस्था है। साथ ही ट्रेवल इंश्योरेंस समेत कई सुविधाएं शामिल है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 15 नवंबर को मनाई जाने वाली बिरसा मुंडा की जयंती अब देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आदिवासी लोगों की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मानने के लिए 15 से 22 नवंबर तक सप्ताह भर चलने वाले समारोहों की योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि मुंडा जनजाति से ताल्लुक रखने वाले बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने 19वीं शताब्दी में आदिवासी इलाकों में आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी जयंती बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन झारखंड स्थापना दिवस भी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में देश के प्रति बिरसा मुंडा के योगदान को याद दिलाया था। बेगूसराय में पानी में एक युवक की डूबने से मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर बखरी पीएचसी में जमकर तोड़फोड़ की है। घटना बखरी थाना क्षेत्र के शकरपुरा बागमती घाट की है। बताया जा रहा है कि आज सवेरे शकरपुरा निवासी ननकू राजक छठ पर्व के दौरान बागमती नदी में तैर रहे थे। इसी दौरान वो पानी में डूब गए। लोगों ने ननकू राजक को बाहर निकाला और उसे बखरी पीएचसी पर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बिना इलाज किए हुए ही उन्हें बेगूसराय के लिए रेफर कर दिया। इलाज के लिए जाने के दौरान रास्ते में ननकू रजक की मौत हो गई। बाद में लोग वापस पहुंचे और बखरी पीएचसी पर जमकर तोड़फोड़ की। लोगों ने मोटरसाइकिल में आग लगा दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पत्थरबाजी की। इसके बाद पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। जानकारी के अनुसार भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। अररिया जिले में बुधवार को जमीन विवाद में जमकर गोलीबारी हुई। जिले भरगामा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर उत्तर गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच बंदूकें गरजी।
इस घटना में एक पक्ष के शख्स की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान चंदेश्वरी ऋषिदेव के रूप में की गई है, जो रघुनाथपुर उत्तर गांव का निवासी है। वहीं घायलों में भीम, उमेश और केवली देवी शामिल है। सभी रघुनाथपुर उत्तर गांव के रहने वाले हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धान काटने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ था। घायल पक्ष के लोग खेत में धान काट रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने धान काटने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि गोलीबारी शुरू हो गई। कई राउंड गोलियां चली। इस घटना में एक शख्स की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुजफ्फरपुर के सिरिसिया गांव में जहरीली शराब ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। राजमिस्त्री का काम करने वाले युवक गोपी राय की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई। वो अपने घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। अब उसके घर में बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 4 छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं। जहरीली शराब से मौत मामले में मृतकों में से एक रामबाबू राय के परिजनों का बयान आया है। रामबाबू राय के परिजनों ने दावा किया है कि रामबाबू राय की मौत जहरीली शराब से नहीं हुई है। वो दिन नहीं पिए हुए थे हम। फिर हाँ, ये तो कहा जा रहा है कि शराब पीने के बाद ही रोशनी जा रही है। हाँ, तब 2 दिन पहले पिए होंगे, बाकी वो दिन नहीं पिए थे। मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के सिरिसिया और बरियारपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। धनबाद के कई इलाकों में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। यहाँ कतरास, छाताबाद और कतरास हटिया सहित लोयाबाद में लोग डायरिया से पीड़ित हैं, जिनका कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इलाके में काफी लोगों में डायरिया के लक्षण मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की और करीब 150 लोगों को दवा की खुराक दी गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को दूषित पानी के इस्तेमाल से बचने और साफ सफाई में लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित इलाके में लोगों की स्वास्थ्य जांच करा रही है। कारण पानी में इन्फेक्शन या दूषित पानी पीने की वजह से हो सकता है। कुछ हम लोग के हाइजीन मेंटेनेंस में अगर प्रॉपर नहीं होगा, हम लोग हाथ अच्छे से नहीं धोएंगे, इन्फेक्टेड जैसे खाएंगे। दरअसल बरसात का मौसम खत्म हो चुका है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां अब भी पानी और गंदगी मौजूद है। जब तक इन इलाकों की साफ सफाई नहीं होती, डायरिया से छुटकारा पाना मुश्किल है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रयासरत है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना होगा। गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। बीते 10 दिन में जंगली हाथियों ने 3 लोगों की जान ले ली। वहीं वन विभाग हाथियों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ताजा मामला भरनो प्रखंड के रायकेरा जंगल की है, जहां जंगली हाथियों ने चेड़गा उराव को पटक कर मार डाला। बताया जा रहा है कि चेड़गा उराव घर के काम से मंगलवार की दोपहर जंगल में गया था, जहां जंगली हाथी ने कुचलकर उसे मार डाला। बुधवार सुबह तक घर नहीं पहुंचने पर लोगों ने जब खोजबीन की तो जंगल में उसके अंग इधर उधर बिखरे मिले। मौके पर पहुंची पुलिस ने शरीर के चिथड़ों को बोरे में भरकर जमा कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वन विभाग की ओर से पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। साथ ही जंगल में नहीं जाने की अपील भी की गई। झारखंड में जंगलों में जमकर कटाई हुई है। साथ ही सड़क और घरों का निर्माण भी जंगल काटकर किया गया है, जिसकी वजह से हाथियों का झुंड अक्सर गांव तक पहुंच जाता है। किसी भी पर्व त्योहार की खुशी मिठाई खाने और खिलाने से कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन गोड्डा में महगामा के महादेव बथान के लोग इलाके में चल रही मिठाई फैक्ट्री से परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री से निकल रहे गंदगी की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इससे कुएं का पानी भी गंदा हो रहा है, जिससे डायरिया जैसे रोगों के बढ़ने का डर बढ़ गया है। फैक्ट्री मालिक ने सड़क पर काम चलने की वजह से गंदे पानी के जमाव की बात कही है। वहीं लोगों की शिकायत के बाद एसडीओ ने जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया है। बगल में मिठाई का कारखाना चलता है, तो कोई गंदगी वगैरह निकलता है, तो उसी की वजह से पानी मेरा खराब हो गया है, पी नहीं पाते हैं पानी को। शिकायत की है कभी? हाँ, शिकायत तो किए थे, आवेदन दिए हैं सर को। किनको? एसडीएम को। इधर फैक्ट्री मालिक ने सड़क पर चल रहे काम की वजह से गंदे पानी का जमाव होना बताया है। मिठाई दुकान के मालिक ने बताया कि घर के अंदर ही पनसोया का निर्माण करवाया है, जिससे पानी बाहर नहीं निकलेगा और लोगों को शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा।
मुंगेर सदर अस्पताल में रेड क्रॉस की ओर से संचालित ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट यूनिट काम करने लगा है। अब सदर अस्पताल में ही मरीजों को प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, पैक्ड ब्लड सेल और क्रायोप्रेसिपिटेट की सुविधा मिल सकेगी। सदर अस्पताल स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट का संचालन शुरू हो गया है। केंद्र और राज्य स्तरीय टीम द्वारा जांच के क्रम में ब्लड बैंक को सेपरेटर यूनिट के लिए योग्य बताया गया है। ब्लड बैंक के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट के लिए यहां जितनी जगह की जरूरत थी, अब उससे अधिक ही जगह उपलब्ध हो चुकी है। हम लोग प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, क्रायो ये सब लेते हैं, प्लाज्मा निकाल लेते हैं, जिससे कि प्लेटलेट के लिए पहले भागलपुर या पटना जाना पड़ता था, अब मरीज को बहुत सुविधा हुई है। कोलकाता से आई सेंट्रल टीम द्वारा किए गए जांच के उपरांत दिल्ली से इसके लिए पटना को निर्देश मिला। उसके बाद ही रेड क्रॉस द्वारा संचालित ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट के लिए लाइसेंस मिल गया। इंसान अगर करना चाहे तो सीमित संसाधन में भी बहुत कुछ कर सकता है। खासकर डिजिटल युग में तो अब ग्रामीण इलाकों में भी लोगों तक हर जानकारी पहुंच रही है। गांव-गांव में मोबाइल की पहुंच होने से नई नई तरकीब और जानकारी ग्रामीणों तक आसानी से पहुंचने लगी है, जिसकी मदद से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अपनी तकदीर बदल रहे हैं। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड में ऐसे ही एक शख्स है एनुल हक, जिनके पास अपना तालाब या जमीन नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने बरसाती नदी के ही एक छोटे से हिस्से को बांस की चचरी से घेरकर उसमें बत्तख पालन शुरू कर दिया, जिससे कम लागत में ही अच्छी खासी आमदनी हो रही है। खास बात ये है कि बत्तख पालन की उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। एनुल का कहना है कि मोबाइल पर उन्हें इसके बारे में जानकारी मिली और उन्होंने करीब 3 महीने पहले महज 1 लाख की पूंजी लगाकर डक पालन शुरू कर दिया। रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर पतरातू डैम पहले प्रवासी पक्षियों को ही आकर्षित करता था, अब दुनिया के पर्यटकों को भी अपनी ओर ये खींचेगा। 7 समंदर पार से पक्षी हर साल यहाँ आते हैं, महीनों रहते हैं और फिर चले जाते हैं। अब दुनिया के लोग भी पतरातू डैम का आनंद उठा रहे हैं। इसकी पहचान भी पतरातू लेक रिसोर्ट के रूप में होने लगी है। सरकार ने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में 134 करोड़ रुपए से इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया है। अब लोगों को स्पीड मोटर बोट की सवारी करने का मौका भी मिलेगा। इसके लिए अब लोगों को दूसरे राज्यों और समुद्र का रुख नहीं करना पड़ेगा। अब पतरातू लेक में पर्यटक स्पीड मोटर बोट की सवारी का मजा उठा पाएंगे। इसकी सवारी थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन ये रोमांच पैदा करती है। नाविक संघ ने आपसी चंदे से 2 स्पीड मोटर बोट खरीदे हैं। जितनी अद्भुत इसकी आवाज है, उतनी ही अद्भुत ये रुद्र वीणा। प्रभु राम से जुड़े कथाओं की पेंटिंग से सजे इस रुद्र वीणा की इतनी खासियत है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। इस रुद्र वीणा को बनाया है गुजरात के वडोदरा के मिस्त्री परिवार ने। इस रुद्र वीणा की खासियत की बात करें तो इस रुद्र वीणा को हाथ की पेंटिंग के साथ साथ गोल्ड, सिल्वर और अमेरिकन डायमंड से सजाया गया है। रुद्र वीणा हमारे भारतीय संगीत का मूल तंतु वाद्य कहा जाता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सभी भारतीय तंतु वाद्यों की ये जनता है। जो लोग रुद्र वीणा के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उन्हें बता दें, रुद्र वीणा भारत का एक दुर्लभ वाद्य यंत्र है। रुद्र वीणा की विशेषता इसका दंड है, जो बांस से बना होता है और इसके फ्रेट मोम की मदद से तय होते हैं। खास बात यह है कि इसे बजाने वाले लोग अब गिनती के रह गए हैं। रुद्र वीणा के बारे में एक और खास बात बता दें कि इसकी खोज रावण ने की थी। धरती का स्वर्ग का खिताब तो घाटी ने सदियों पहले अपने नाम करा लिया था और अब अपनी हस्तकला, हस्तशिल्प और लोक कलाओं में भी श्रीनगर ने अपनी शोहरत का डंका बजा दिया है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में श्रीनगर का नाम दर्ज होने से स्थानीय लोगों में तो उत्साह है ही, साथ ही हस्तशिल्प और हस्तकलाओं से जुड़े कारीगरों के चेहरे भी खिल गए हैं। उनका कहना है कि श्रीनगर ने सूची में शामिल किए जाने से उन्हें काफी लाभ मिलेगा, साथ ही उनके लिए विकास की नई राहें भी खुलेंगी। वेरी प्राउड मोमेंट, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। आप इस अचीवमेंट का इस चीज़ से कीजिए, इस पर बहुत मेहनत हुई है।
हमें बहुत खुशी मिली है कि हाँ, आर्ट एंड क्राफ्ट की वजह से यूनेस्को में हमारा नाम दर्ज हुआ है। आपको बता दें, यूनेस्को ने श्रीनगर को हस्तशिल्प और लोक कलाओं में अपनी खास पहचान हासिल करने के लिए क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किया है। श्रीनगर अब 49 ऐसे शहरों में शामिल हो गया है जिसे इस साल यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किया है। गोवा में चल रहे गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव का समापन हो गया है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में गैर पारंपरिक खतरों और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। इस कॉन्क्लेव में भारत के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र के 12 देश जिसमें बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के नौसेना प्रमुख शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान हिस्सा लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों को भारतीय नौसेना के मेक इन इंडिया कार्यक्रम से रूबरू कराया गया। साथ ही साथ यहां आए प्रतिनिधियों को भारतीय नौसेना के डीप सबमर्सिज रेस्क्यू वेसल यानी DSRV की क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें, भारतीय नौसेना दुनिया की उस चुनिंदा नौसेनाओं में शामिल है जो समंदर के नीचे 750 मीटर तक किसी सबमरीन के दुर्घटना होने की स्थिति में इस DSRV का उपयोग कर सकती है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन 3 सत्रों में किया गया। बाघ अपने मस्तमौला और फुर्तीले अंदाज के लिए जाना जाता है। टाइगर जिसे देखकर दूसरे जानवर सहम जाते हैं, टाइगर का वही अंदाज हाईवे पर भी नजर आया। न इंसानों के पास आने का भय, न रास्ता भटकने का डर। ये बाघ इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि उसका रास्ता काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। हाईवे पर टाइगर की मटर गश्ती की ये तस्वीरें सवाई माधोपुर से आई है। बताया जा रहा है कि रणथंभौर नेशनल पार्क से निकलकर ये बाघ टोंक चिरगांव हाईवे पर आ गया था और अब ये बोदल पुलिया के पास टहल रहा था। तभी इसे देखकर वहां आने जाने वाली गाड़ियों के पहिए थम गए। बाघ को यूं सामने देख सबके होश उड़ गए। गाड़ियों के इंजन बंद हो गए और पूरा माहौल शांत हो गया। इसी दौरान किसी ने अपने मोबाइल से इस बाघ का वीडियो बना लिया। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि ये बाघ करीब 20 मिनट तक हाईवे पर मटर गश्ती करता रहा और इस दौरान किसी ने भी रास्ता पार करने की कोशिश नहीं की। 20 मिनट चहलकदमी करने के बाद ये बाघ वापस जंगल की ओर निकल आया। कर्नाटक के चामराजनगर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां कोरोना नियम को ताक पर रखकर लोगों ने गोबर फेंक उत्सव मनाया। दीपावली के बाद एक दूसरे पर गाय का गोबर फेंकने वाले इस उत्सव को हर साल यहां मनाया जाता है। इस गोबर फेंक उत्सव में हर साल बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और एक दूसरे पर गोबर फेंकते हैं। गोबर फेंक उत्सव जिस तरह हर साल होता है, कुछ वैसा ही इस साल भी नजर आया। एक मंदिर के बाहर पूजा के बाद अनगिनत संख्या में लोग इकट्ठा हुए जो ये भूल गए कि कोरोना कहीं गया नहीं है, यही है हम सबके बीच। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर तो ऐसा लगा मानो महामारी कभी हमारे बीच थी ही नहीं। यहाँ लोग कुछ इस तरह इस उत्सव को मनाते दिखे कि ना तो दूरी बनाए रखने का ख्याल रहा और ना ही मास्क पहनने की चिंता। यहाँ तो सब के सब बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बस एक दूसरे पर गोबर फेंकने में मशगूल नजर आए। खास बात यह कि महिलाएं भी वहीं पास में खड़े रहकर इस उत्सव का हिस्सा बनी, लेकिन उन्होंने भी मास्क लगाने का नहीं सोचा। और आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाले अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई और अमूल का हर विज्ञापन एक कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। 2017 में हर भारतीय के लिए 12 अंकों के आधार नंबर का ऐतिहासिक निर्णय हकीकत में बदल गया। अमूल ने आधार नंबर पर आधारित विज्ञापन साल 2017 में जारी किया। अमूल गर्ल के एक हाथ में आधार कार्ड और दूसरे के अंगूठे पर अमूल बटर लगा हुआ है। अब सब इस पर आधारित शीर्षक वाले विज्ञापन में संदेश था कि अमूल बटर अब हर जगह मिलता है। और खबर 1 मिनट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।